हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि A किसी समतल के सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार से है कि x y से संबंधित होगा जब x y के समान है, अर्थात R बराबर होगा जिसमें x y के रूप के क्रमित युग्म होंगे जहां x y के समान है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध होता क्या है। ऐसे संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, वो होते हैं तुल्यता संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए यदि x के रूप के क्रमित युग्म हमें संबंध में मिलते हैं तो ऐसा संबंध होता है स्वतुल्य संबंध। और सम्मित संबंध, किसी समुच्चय के दो अवयव xy के लिए यदि xy के रूप के अवयव संबंध में है तो yx के रूप के अवयव भी उसी संबंध में होने चाहिए, तब वो संबंध होता है सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध क्या होता है? प्रत्येक x y z जो कि किसी समुच्चय A के अवयव हैं, यदि x y R में है तथा y z R में है, मतलब x y और y z के रूप के अवयव संबंध में है तो x z के रूप के अवयव भी संबंध में होने चाहिए, तब वो संबंध होता है संक्रामक संबंध। ठीक है। और जब संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएंगे तो वो संबंध होता है तुल्यता संबंध। तो चलिए अपनी इस मुख्य धारणा का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें समुच्चय A दिया है, समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और संबंध R दिया है x y के, जहां पे x y के समान है तथा x y दोनों ही A के अवयव है, मतलब दोनों ही त्रिभुज है। तो इसका मतलब ऐसे त्रिभुज जो समान होंगे वो इस संबंध में आएंगे। ठीक है। इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो आप कहेंगे प्रत्येक x जो कि A में है, इसके लिए यदि x R में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x के समान है। ये बताइए, क्या कोई त्रिभुज अपने आप के समान होगा? हाँ, होगा। इसका मतलब ये सत्य है। और x के समान होता है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज होगा वो अपने आप के समान होगा। तो ये कथन सत्य हो रहा है, तो प्रत्येक x के लिए x R में होगा, तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। प्रत्येक xy जो कि A में है, मतलब दो त्रिभुजों के लिए यदि xy R में है तो इसका मतलब ये है कि x y के समान है ना। और यदि x y के समान होगा तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि y x के समान है? हाँ, कह सकते हैं। दोनों समान ही तो हैं, तो चाहे हम ऐसा कहें कि x y के समान है या y x के समान है, एक ही बात है। और जब y x के समान होगा तो इसका मतलब y x R में होगा। तो प्रत्येक x y जो कि R में है उसके लिए y x भी R में मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि R क्या है? सम्मित संबंध है। ठीक है। अब हम जांच करते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में हमें तीन अवयव चाहिए। प्रत्येक x y z जो कि समुच्चय A में है, इसके लिए यदि x y R में है तथा y z R में है
तो इसका मतलब क्या है कि x y के समान है तथा y z के समान है ना। तो ये बताइए, यदि x y के समान है और y z के समान है तो क्या x z के समान नहीं होगा? हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x z के समान है। और क्योंकि x z के समान है, इसका मतलब x z के रूप के अवयव भी उस संबंध में होंगे, है ना। और क्योंकि x z के रूप के अवयव उस संबंध में होंगे तो आप कह सकते हैं अतः R संक्रामक संबंध है। तो यहाँ हमने देखा कि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप कहेंगे अतः R तुल्यता संबंध है। और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।